रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है? जिस तरह से अब जजेस जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो शायद वकला तहरीक चलाएंगे, वहीं पीटीआई भी एहतजाज की कॉल दे चुकी है। आपको कोई बड़ी तहरीक नजर आ रही है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, या फिर मौजूदा सेटअप के लिए अब शायद वो बस खुद ही जो उन्होंने अपने हाथ काटे हैं वही खतरा साबित होगा, वरना अपोजिशन की जानिब से कोई उन्हें खतरा नहीं है? कोई ऐसी तहरीक आपको नजर आ रही है? यार वैसे हमें हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम ये सोचें कि जो है मंसूर अली शाह साहब तहरीक चलाएंगे या अतर मिनल्ला साहब तहरीक चलाएंगे। तहरीकें तो पॉलिटिकल पार्टी चलाती हैं और वो चलती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं चलती कि भाई आप लोगों के जो 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 असल मसाइल हैं वो आप उसको लेके नहीं आते। बिजली के मसले को लेके नहीं आते, रोजगार के मसले को लेके नहीं आते। क्यों तहरीक जो है आजाद कश्मीर की जो है कामयाब हुई और उन्होंने तमाम मुतालबे मनवा लिए? वाह, किस लिए? क्या वहां कोई पॉलिटिकल लीडर था? वहां पे पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी, वहां पे पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी। कौन था? वो खुद लोग थे। वो लड़े, उन्होंने लड़के हकूक लिए और आइंदा भी वो ले लेंगे। और जब ये सबक बाकी के लोग सीख लेंगे तो उन्हें भी अपने हकूक मिल जाएंगे। उनको हकूक जरदारी साहब के जरिए, शहबाज शरीफ साहब के जरिए या इमरान खान साहब के जरिए नहीं मिलेंगे। उन्हें खुद ही तारीख के अखाड़े में उतर के अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अपने तबके में से अपने लीडर तराश के लाने पड़ेंगे, तो फिर ही मसाइल हल होंगे। और वो वक्त अब मुझे तारीख में इतना दूर नहीं लगता जिस तरीके से हम रोज आज मेक्सिको में देखें जेन जी ने क्या क़यामत बर्पा कर रखी है। अभी आपने नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, आपने श्रीलंका देखा, इंडोनेशिया देखा, आपने एक्वाडोर देखा। जगह पे लोग जो है वो निकल रहे हैं। अगले मरहले में वो अपनी लीडरशिप की तलाश कर लेंगे। अभी आपने न्यूयॉर्क में देखा, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से कोई यहाँ हम आवाम जागी हुई है? कोई यहाँ से भी कोई आपको नजर आ रहा है कुछ स्पार्क के, या फिर हम तो सर हमें तो उन्होंने डाल दिया है रोटी कपड़ा मकान के चक्करों में, हम तो अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, वही मुश्किल से पाल रहे हैं। तो आपको यहाँ से कोई नजर आएगा? वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए, समाज बांझ नहीं होते, तारीख बांझ नहीं होती। लेट हो जाती है, देर सवेर हो जाती है, लंबे हो जाते हैं पीरियड। मैं इस पीरियड के बारे में यही बात कहूंगा जो कही थी कि नाउ डेकेड्स आर हैपनिंग इन वीक्स। अब हफ्तों में दहियां गुजर रही हैं। लिहाजा कुछ भी एक्सपेक्ट करें आप, और कुछ अच्छे मंजर या हैरत ज़्यादा कर देने वाले मंजर हम भी देखेंगे जिस तरह दुनिया देख रही है। जी सर, एक बहुत ही नामुनासिब स्टोरी जो द इकोनॉमिस्ट में बुशरा बीबी के हवाले से छपी है, उस पर हुकूमती वुज़रा ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, आप उसको मुनासिब समझते हैं कि एक खातून जिस पर माजी में भी इद्दत केस जैसा निजी नोयत का फजूल केस किया गया, अब फिर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये अमल किसी भी तौर पर सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर जस्टिफाई है? यार, ये जो भी खातून है, मैं तो उनको नहीं जानता, मैंने पहली दफा इनका नाम सुना है। जिस किसी को भी इनकी स्टोरी की जरूरत पड़ गई है, मुझे उस पर रहम आता है। अगर आप ये समझते हैं कि इन स्टोरियों से आप ये भी एक इन तरामीम वाली कहानी है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हैव सम वेरी इडियोटिक एडवाइजर्स, आई बिलीव सो। हर चीज जो है वो कर रही है, सामने नजर आता है खातून के चेहरे से वो कितना सच बोल रही है। मैं तो उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। एंड आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स एनी मेंशन और एनी एनालिसिस। इट इज सेल्फ एविडेंट एंड शी उनका लहजा खुद बिट्रे करता है कि वो मौसूफ सच की आवाज के लिए खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की हमाकतों से परहेज ही करें तो उनके लिए बेहतर होगा, जो समझते हैं कि इसके जरिए से कोई मकसद हल होगा। इस तरह की वाकयात से एक तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, और जो आप दुरुस्तगी चाहते हैं वो दुरुस्ती की बजाय खराबी ही होगी जो हो रही है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, आज आज़ाद कश्मीर की भी बात करते हैं। वहाँ आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने को बड़ी बेचैन है? हालांकि चंद माह बाद वहाँ इंतखाबात हैं और कहा यह जा रहा है कि 27वीं तरमीम के वोट्स के बदले में ये डील थी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिलेगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कि क्या क्या डील हुई थी और 28वीं तरमीम के लिए क्या क्या होगी? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग इज नॉट माई बिजनेस। मैं तो आपके साथ तनाजुर पे बात कर सकता हूँ। जाहिर है शायद ये बात ठीक हो या दुरुस्त हो कि ये उनसे प्रॉमिस था कि ये काम कर दें। पहले हम जानते हैं कि डिले हो गया, एकदम से डिले आ गया था, ये इस नो कॉन्फिडेंस में डिले आ गया। 27वीं तरमीम पास होने के बाद ये एकदम से हो गई है, तो ले लें, वो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जो हुकूमत और जिस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं, उसे अगर ये हुकूमत ही समझते हैं तो कर नहीं है हुकूमत। अब सिर्फ हुकूमत, इनका ख्याल है हुकूमत जो है उसका मतलब दो मतलब है। एक तो ये कि कोई केस हमारे खिलाफ ना हो, सच्चा झूठा कोई केस ना खुले, हमारी कोई मुबैना की हुई या ना की हुई वारदात ना खुल जाए, बस झंडे वाली गाड़ी में हम बैठे रहें, पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहें, अपने मर्जी के वजीर लगाते रहें, और सिविलियन फंड जो है वो हम हक हलाल के जायज तरीकों से खर्च करते रहें। ये हुकूमत रह गई है। वेयर लाइज द रियल पावर
everybody knows and there is no need to dwell on it at length. जी। सुहेल वराई साहब का भी कॉलम था, उन्होंने भी कहा कि मौजूदा निज़ाम तब्दील होगा। आपके ख्याल में क्या क्या तब्दीली आएगी? क्या किस किस्म का सेटअप हो सकता है? देखें, तब्दीली से क्या मतलब है? क्या क्या जो अगले महीने या इस महीने जो बिल आएगा वो कम आएगा आवाम के लिए? 25 करोड़ लोगों के लिए कोई तब्दीली नहीं है। एक ही तब्दीली है कि बद से बदतर होंगे, हर बार उन पर उनका इस्तेसाल बढ़ेगा। अब अगर तब्दीली से मुराद ये है कि भाई एग्जेक्टिव है और एक्टिव के जो नुमाइंदे हैं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आपने कंपोजिशन कर दी है, आइंदा आजम नजीर तारड़ साहब जैसे जीनियस जो हैं और एहसन धोन साहब जैसे जीनियस जो हैं वो आपके जो जजेस हैं उनका तयन करेंगे, तो साथ तक आप तब्दीली को अगर तब्दीली समझते हैं तो समझ दें। अब देखें, ये डिस्कनेक्ट है और रूलिंग एलीट आपस में वहां गुत्थम गुत्था है कि जी ये देखें जजेस बिलावजा फैसला दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये सीटें जो हैं वो नहीं देनी उसको, ये जो रिजर्व सीटें हैं उधर दे दो, हमें उधर चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी इधर नहीं चाहिए। ये लड़ाई आपस में लड़ लें, जो जीते जो हारे, इससे अवाम का क्या लेना देना है। हाँ, जो लोग एसोसिएटेड थे या जिन्होंने वोट डाले वो बिट्रेड जरूर फील करते होंगे किसी एक पार्टी के या बिलखुसूस पीटीआई के, मगर बाई एंड लार्ज इन तमाम तब्दीलियों का मैसेज नहीं सर, मैं बात तो कोई, आपको क्या लगता है कुछ चेहरे तब्दील होंगे जो बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह का निजाम आ जाए, कुछ आपको लगता हो आगे आने वाले दिनों में? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज तभी जिंदा रहती हैं जब हम जिंदा रहें, हम साफ जिंदा रहे, अदालतों पे थोड़ा बहुत जो है वो हमारा इतबार हो कि भाई वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, जब हमें पता हो कि अगर जज हमारे हक में फैसला देगा तो रात को उसकी ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। तो जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो आखिर में आपका घर बचता है, वो आली गैरकीज है, अभी तक तो वो महफूज हैं, उनके कारोबार महफूज है, उनकी इकट्ठी की गई जायज नाजायज दौलत महफूज है, उनके केसेस फारिग हो चुके हैं, टीटीओ के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, जो आपने जो मुआहदे किए थे क्या कोई किकबैक्स ली गई या नहीं ली गई, हालांकि बिजली के बिल बोल कर बताते हैं कि किकबैक ली गई, खोल के देख लें। लेकिन सर वो तो जैसे जिस तरह से अगर आप देखें कि ऑल गुड हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो इधर से और सब कुछ उनकी मर्जी से होता जाए, तो फिर क्यों उनको तब्दील करना चाहेंगे? डोंट यू थिंक कि उनको भी ये सूट करता है कि हाँ ठीक है वो जो लाना चाह रहे हैं ये आमीन बोलते हैं? ये देखें, मलबे कितनी देर पर सर पे उठाएगी, ये जितना मलबा उठाया हुआ है उन्होंने, जो कि बेसिकली अगर आप समझें तो इदारों की अपनी रेप्यूटेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो सीरियस सेक्शन हैं आपकी डीप स्टेट के, वो ये समझते हैं कि ये मलबा हम ज्यादा देर सर पे नहीं उठा के रख सकते, ये उतारना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जो अगर आपको किसी हद तक अवाम में एतबार चाहिए या कोई तब्दीली चाहिए तो आप मुझे बताएं ना कि कौन जो है ये इनकी जो रेप्यूटेशन है, इनकी जो तारीख है, इनके बारे में जो लोगों में परसेप्शन है वो क्या है। इमरान खान को वोट उसकी पॉपुलैरिटी के मिले थे, इनकी नफरत के मिले थे, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तो वो इमरान लीडर बन गया, तो ये बात इनको समझ नहीं आती।